अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो हैं 12 होती हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। A raw matrix is called a raw matrix if it has only one row। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक रो होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है m बराबर है 2 - 1 7 इज़ अ रॉ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे एक ही रॉ की बात की जा रही है। यहाँ पे हम कॉलम को मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास जो है ये क्या है, हमारे पास रॉ मैट्रिक्स टाइप है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास एक ही रॉ होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में की डेफिनेशन क्या है, अ रॉ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जैसे ऊपर हमने रॉ मैट्रिक्स की बात की थी, कॉलम मैट्रिक्स में भी हमारे पास एक ही रॉ एक ही कॉलम होना चाहिए। इसकी एग्जांपल क्या होगी, हमारे पास m बराबर है m इज इक्वल टू 1 0 एंड n इज इक्वल टू 2 0 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास n इक्वल टू 2 0 1 है, तो यहाँ पर पास एक कॉलम है, इसके आगे कोई कॉलम नहीं है, तो एक कॉलम है, तो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे हम रो की बात नहीं करेंगे। आगे इसमें इन्होंने इसका ऑर्डर भी बता दिया है कि 2/1 है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टाइप है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ M कॉलम। मीन्स कि हमारे पास रोज और कॉलम जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 1 1 2 3। अब यहाँ पे रोज की तादाद देख लें 1 2 एंड 3 और कॉलम की तादाद देख लें तो 1 2, तो हमारे पास क्या होंगी, इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3/2। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे रो और कॉलम की जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल जो होगी, देखें b इज इक्वल टू ABC DEF। अब यहाँ पे रो की तादाद अगर देखें तो नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2, कॉलम की देखें तो 1 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/2। इसी तरह आगे हमारे पास इसकी एग्जांपल दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स if its number of rows is equal to its number of columns। अब हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बात की थी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो रेक्टेंगुलर। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होंगे वो इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल क्या होगी, a इज इक्वल टू 2 - 1 0 2। यहाँ पे देखिए रोज की तादाद 2 1 एंड 2, कॉलम क्या होंगे 1 2, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है b इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3। अब यहाँ पे हम रोज की तादाद देखेंगे, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 एंड 3, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है 3/3 इसका ऑर्डर बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स इंटर्स इज जीरो। मीन्स के इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास सारे ज़ीरो होंगे। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे ना तो ऑर्डर की बात की गई है, ना ही हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात की गई है। सिर्फ और सिर्फ क्या बताया गया है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैट्रिक्स के अंदर वो तमाम के तमाम क्या होंगे,
ज़ीरो होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंज द रो इनटू कॉलम या कॉलम इनटू रोज मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मीन्स कि हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया होगा रोज और कॉलम की सूरत में, हम उसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। मीन्स कि हमारे पास जो रोज होंगी उनको हम कॉलम में ले आएंगे और जो कॉलम में होंगी हम उनको रोज में ले आएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एज इज इक्वल टू 1 2 3 2 2 1 0 -1 4 -2। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो ट्रांसपोज हम ऐसे मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे रोज को, जो रोज में है हमारे पास, उसको हम यहाँ क्या है 1 2 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 एंड 3। इसी तरह दूसरी रोज हमारे पास क्या होगी, सेकंड रो 2 1 0 होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 1 0। अब इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रोज है -1 4 -2 है, तो हम क्या कर सकते हैं -1 4 -2। तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है b इज इक्वल टू 1 0 2 2 -1 3। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, कॉलम को रोज में इंटरचेंज करने से हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। ज़्यादातर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रोज को ही कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। बहुत कम, बहुत ही रेयर पॉइंट होता है कि हम वहाँ पे कॉलम को रोज में इंटरचेंज करें। जी नेक्स्ट हमारे पास है 7, जो हमारे पास टाइप है मैट्रिक्स की, वो हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव ए इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल इंटर्स ए। मीन्स कि हमारे पास क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पूरी को क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 -2 3 4 है, तो हम क्या करेंगे, तो ए को इधर से भी दोनों साइड से हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो अंदर वाले जो होंगे एलिमेंट, उनको हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -a इज इक्वल टू -1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा -4। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मींस के यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 का ही होता है, उसको अगर हम उसको ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास ए के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए हमारे पास जो कुछ भी हो सकता है 1 2, और यहाँ पे हमारे पास 2 2 1 क्या, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज जब लेंगे हमारे पास, तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे 1 2 और 2 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये और ये ट्रांसपोज जो है इक्वल टू आ रहा है ए से। इस केस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ऑर्डर भी सेम है, और हमारे पास ट्रांसपोज भी हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होंगे, माइनस अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज जो होगा वो -a के बराबर होगा। मीन्स कैसे, कि हम क्या कर सकते हैं, ए हमारे पास, इसका एग्जांपल हमारे पास है ए इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। पहले ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास 3/3 का ऑर्डर दे रहा है, लेकिन हमारे पास जो होंगे एलिमेंट की जो तादाद होगी अंदर, क्योंकि हमने सिमेट्रिक में पढ़ के आए थे ए का जो ट्रांसपोज था वो हमारे पास था ए के बराबर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंदर जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाती है ट्रांसपोज। यहाँ पे जो ट्रांसपोज बताया गया 0 -2 -3, उसके बाद हमारे पास बताया गया 2 0 -1 एंड 3 -1 0। लेकिन ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है, तो ये तो हमारे पास ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं
नहीं बन सकता। हमें फ्यूज मैट्रिक्स बनाना तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे माइनस से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, या हम क्या करते हैं कि माइनस को हमने कॉमन ले लिया, इन सब में से हमने क्या कर लिया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ए या माइनस आ जाएगा, हमारे पास ये बिल्कुल ए बन जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज बराबर है माइनस। नेक्स्ट 10 हमारे पास टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट एटलीस्ट एनी वन ऑफ द इंटर्स ऑफ इट्स डायगोनल नॉट डायगोनल इंटर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास जितने भी होंगे वो सारे जीरो होंगे, लेकिन एटलीस्ट वन जो होंगे वो हमारे पास जीरो नहीं होगा, वो कोई भी डिजिट हो सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए ए इक्वल टू 1 0 0 2 0 0 0 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि ये हमारे पास एटलीस्ट वन जो होंगे हमारे पास हर रो में। यहाँ पे देखिए वन एटलीस्ट वन जो है वो जीरो नहीं है, सेकंड रो में भी देखिए, थर्ड में भी देखिए, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी हमारे पास इसी तरह है, उसमें भी हमारे पास एक एटलीस्ट वन जो होगा वो डिजिट पाई जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल इंटर्स आर सेम एंड नॉन जीरो। मीन्स कि हमारे पास जो होंगे वो कोई भी यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स से निकला है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कह दी गई है कि वो सेम होंगे, डिजिट सेम होंगे। आपने डायगोनल में देखा था वहाँ पे 1 2 3 था, 1 2 2 था, 0 1 2 था, लेकिन अब हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होंगे, सेम नंबर होंगे। मीन्स अगर 1 1 है तो 1 1 आएगा, 2 2 है तो 2 2 आएगा, 3 है तो 2 आएगा। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल है कि दी गई है के 0 0 0 के 0 0 0 के, मीन्स यहाँ पे सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है a इक्वल टू 2 0 0 0 2 2 0 सॉरी 0 0 2। इसी तरह हमारे पास 0 3 0 0 3, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे पास सेम नंबर आ रहा है, एटलीस्ट वन जो है डिजिट है, लेकिन क्या आ रहा है हमारे पास सेम आ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्केलर। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स फॉर ऑल चैप्टर, क्योंकि हमारे नेक्स्ट हमारे पास यूज होते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही यूज़ किया जाता है क्वेश्चन वगैरह में। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल इंटर्स आर 1 इज डिवाइडेड बाय आई। मीन्स कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास सारे जो डायगोनल, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आप पहले यहाँ पीछे पढ़ चुकी हैं। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास ये इसकी क्या होगी, हमारे पास फॉर्म होगी। इसी तरह हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स में भी होंगे, और लास्ट में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी ऐसे ही। अब हमारे पास इन तीनों के में फ़र्क करने का तरीका क्या होगा, हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे उनमें डिजिट जो होंगे वो डिफरेंट आ सकती हैं, ठीक है। एक बात ये, स्केलर में हमारे पास सेम डिजिट होगा, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 etc एज इट इज़ कोई भी हो सकता है, हम ले सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ वन ही होगा। क्या होगा, हमारे पास वन ही होगा, और इसको डायगोनल मैट्रिक्स में हम ऐसा लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आई से करते हैं, ठीक है।